quebradinha agradando no pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस कैजम और काली परछाई और एस कैजम दोनों मिलकर कैसे लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे एस का इन्फर्म नीचे गिर चुका था और वो नीचे गिर के काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था। लुका ने उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था। और वहीं पे दूसरी तरफ हम काली परछाई को देखते हैं जो कि हंसने लगता है और बोलता है कि और अब देखिए आगे। इन्फर्म को ऐसा ज़मीन पे पड़ा हुआ देख एस बोलता है कि इन्फर्म तुम्हें नहीं हार सकते, तुम्हें लड़ना होगा। बता दो इन दो लोगों को कि तुम किसी से कम नहीं हो। ऐस इतना बोलते ही इन्फर्म को उठने को कहता है, लेकिन इन्फर्म ज़मीन पे पड़ा होता है और वो ऐस की आवाज़ को सुन नहीं पा रहा था, बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था। ऐस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन्फर्म को उठाए कैसे। वहीं पे हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी ऐस से बोलते हैं, ऐस तुम्हें जल्दी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो काली परछाई और उसका लुकारो मिलकर तुम्हें हरा देंगे और फिर तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम तो क्या, मैं भी बाहर नहीं निकल पाऊँगा। तुम्हें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं, ब्रॉक तुम्हारी बात सही है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ये बैटल हार भी सकता हूँ। मुझे बैटल किसी भी हालत में जीतना होगा। तभी काली परछाई ऐस से बोलते हैं, ऐस बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। ऐस बोलते हैं, हाँ कहो। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी ऐसे बोलते हैं, ऐस इसकी बातों में मत आना, ये है ना ये कुछ गलत करने वाला है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तुम्हारे साथ भी गलत करने वाला है। इसकी बातों में ध्यान मत देना, मुझे इसकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तभी ऐस बोलता है कि कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। ब्रॉक मुझे सुनने तो दो क्या बोल रहे थे। ब्रॉक बोलते हैं, ठीक है सुनो वो क्या बोल रहा है, फिर बाद में ये मत कहना कि ब्रॉक तुम सही थे और मैं गलत। इसके बाद तभी हम ऐस को देखते हैं। ऐस तभी काली परछाई से बोलते हैं, हाँ बोलो काली परछाई, तुम क्या कह रहे थे। तभी काली परछाई बोलते हैं, अभी बताता हूँ मैं क्या कह रहा था। इसके बाद तभी हम काली परछाई को देखते हैं। काली परछाई बोलती है, ऐस तुम्हारा इन्फर्म बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तुम्हें उसे ट्रेनिंग देनी चाहिए। लेकिन मैंने तो सुना था तुम्हारा इन्फर्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, लेकिन ये तो कमज़ोर निकला। कोई बात नहीं, मैं इसे जल्द ही ख़त्म कर दूंगा। लुकारियो अभी और स्पीयर इस्तेमाल करो और इस बैटल को यहीं पे एंड कर दो। इसके बाद तभी हम काली परछाई के लुकारियो को देखते हैं। काली परछाई का लुकारियो ऐसे ही करता है, वो ऑरा स्पीयर अटैक का यूज़ करता है। ये ऑरा स्पीयर तेज़ी से इन्फर्म की तरफ बढ़ रहा होता है और ये तक जैसे इन्फर्म के ऊपर लगने वाला होता है तभी अचानक एक चमत्कार होता है जिसे देख के सब लोग शौक रहते हैं। वो काली परछाई, एस कैचम, ब्रॉक। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी देख के बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है। ब्रॉक बोलते हैं, अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो इन्फर्म इसे ख़त्म कर दो। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ ऐस को भी देखते हैं। ऐस भी देख के बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है। ऐस बोलते हैं, अरे वाह अब आएगा असली मज़ा। इसके बाद तभी हम काली परछाई को देखते हैं। काली परछाई बोलते हैं, ये नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है, लुकारियो से यहीं पे ख़त्म करो। इसके बाद तभी हम लुकारियो को भी देखते हैं। लुकारियो देख के शौक रहता है। सब लोगों ने ऐसा क्या देख लिया था कि है ना सभी लोग शौक हो गए थे। तो मैं बताता हूँ क्या हुआ। जैसे ही हम लोग सामने देखते हैं सब लोग ये देख के शौक रहते हैं क्योंकि इन्फर्म अब खड़ा हो चुका था। और जैसे ही इन्फर्म खड़ा होता है ऑरा स्पीयर उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक जैसे ही ऑरा स्पीयर इन्फर्म के ऊपर लगने वाला होता है, इन्फर्म मार्क पंच अटैक का यूज़ करता है। और जैसे ही इन्फर्म मार्क पंच अटैक का यूज़ करता है वो ऑरा स्पीयर को तोड़ देता है। ये देख के काली परछाई बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है। काली परछाई बोलता है, नामुमकिन, मुझे तो लगा था ये पोकेमॉन हार गया है लेकिन ये तो खड़ा है। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलता है, क्या वो काली परछाई, तुम्हें लग रहा था ना कि मेरा इन्फर्म बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अरे हाँ मुझे याद आया, तुम तो कह रहे थे मेरा इन्फर्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन अब मुझे तुम पे तरस आ रहा है। इन्फर्म चलो इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी अपनी पूरी पावर का यूज़ करके फ्लेयर बेस अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी मैं इन्फर्म को देखते हैं। इसका इन्फर्म फ्लेयर बेस अटैक का यूज़ करता है और इन्फर्म जैसे ही फ्लेयर बेस अटैक लुकारियो के ऊपर मारने वाला होता है तभी अचानक काली परछाई अपने लुकारियो से बोलता है, लुकारियो इस अटैक को डॉज करो। लुकारियो ऐसा ही करता है, वो इस अटैक को डॉज करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन ये अटैक उसके ऊपर लग जाता है जिससे लुकारियो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है
और इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है कि वो खड़ा भी नहीं रह पाता ठीक से। इसके बाद तभी हम ऐश के इन्फर्म को देखते हैं, जो कि काफ़ी गुस्से में होता है और लुकारियो को घूरे जा रहा था। ऐश तभी इन्फर्म से बोलता है, इन्फर्म शांत हो जाओ, अभी मार्क पंच अटैक का यूज़ करो। इन्फर्म ऐसे ही करता है। इन्फर्म तभी ऐश के इन्फर्म लुकारियो के पास पहुंच जाता है और उसे एक मार्क पंच अटैक मार देता है, जिससे लुकारियो को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचता है और लुकारियो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। इसके बाद तभी हम इन्फर्म को देखते हैं। इन्फर्म तभी एक नया अटैक सीख लेता है, जो कि होता है फ्लेम थ्रोवर। इन्फर्म फ्लेम थ्रोवर अटैक का यूज़ करता है और ये अटैक तेज़ी से लुकारियो की तरफ बढ़ रहा होता है। ये अटैक जैसे लुकारियो के ऊपर लगने वाला होता है तभी हम काली परछाई को देखते हैं। जो कि अपने लुकारियो से बोलता है, लुकारियो बस बहुत हो गया, अब चलो इसे यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अभी फ्लैश कैनन अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो ऐसे ही करते हैं, काली परछाई जो उसे बोलता है लुकारियो वैसे ही करते हैं। वो है ना फ्लैश कैनन अटैक का यूज़ करता है। फ्लैश कैनन और फ्लेम थ्रोवर दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से चारों तरफ उस जगह पे स्मोक ही स्मोक फैल जाता है। स्मोक इतना ज़्यादा होता है कि हटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहा होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके वो स्मोक साफ हटना शुरू हो जाता है। जैसे ही स्मोक साफ हटता है, हम क्या देखते हैं कि ऐश का इन्फर्म सही सलामत खड़ा होता है अपनी जगह पे और उसे एक खरोच तक, लेकिन फिर भी इन्फर्म बहुत ही ज़्यादा डैमेज ले चुका था। और वहीं पे हम दूसरी तरफ काली परछाई के लुकारियो को देखते हैं, जो कि वो भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका था, लेकिन वो भी सही सलामत खड़ा था। दोनों ही पोकेमॉन अपनी अपनी जगह पे खड़े होते हैं और दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा है ना हेल्दी लग रहे थे। दोनों और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करने को तैयार थे। इसके बाद तभी हम काली परछाई को देखते हैं। काली परछाई बोलता है, बहुत बढ़िया स्केचॉप, मुझे नहीं लगा था तुम्हारा इन्फर्म इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं इस बैटल को यहीं पे एंड करने वाला हूँ। क्योंकि जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं एक ऐसी चीज़ करने वाला हूँ जिसके बारे में तुमने ना सोचा होगा और ना ही उसकी कल्पना की होगी। हा 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 हा। लुकारियो तैयार हो जाओ। इसके बाद तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो तभी है ना काली परछाई को देखने लगता है और स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, तुम्हें जो करना है करो। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं, काली परछाई तुम एग्जैक्टली करने क्या वाले हो, मुझे बताओ। तो ये काली परछाई बोलता है, मैं नहीं बता सकता ऐश, ये एक सीक्रेट है। ऐश बोलता है, सीक्रेट? लेकिन कैसा सीक्रेट, ज़रा मुझे भी तो बताओ। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं, काली परछाई तुम एग्जैक्टली करने क्या वाले हो, हमें बताओ तो सही। तभी काली परछाई बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम लोगों को इतना जानना है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तभी ब्रॉक बोलते हैं, हाँ जल्दी से बताओ, मैं जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं, ब्रॉक तुम इसकी बात जानने के लिए एक्साइटेड हो? तभी ब्रॉक बोलते हैं, ऐश मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ताकि वो हमें बता दे कि वो क्या एग्जैक्टली करने क्या वाला है। तभी ऐश बोलते हैं, अच्छा तो ऐसे बताओ ना। तो ब्रॉक बोलते हैं, हाँ ऐसे ही। इसके बाद अभी हम काली परछाई को देखते हैं। काली परछाई बोलते हैं, लगता है तुम्हें बताना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, अभी देखना, मैं इसे यहीं पे ख़त्म कर दूँगा। हा 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 हा। लुकारियो तैयार हो जाओ अपनी स्पेशल पावर यूज़ करने के लिए। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं, स्पेशल पावर? कैसी स्पेशल पावर? आखिर एग्जैक्टली तुम करने क्या वाले हो, मुझे बताओ तो सही। तभी काली परछाई बोलते हैं, मैं नहीं बताने वाला, एक सीक्रेट है और मैं ये सीक्रेट किसी को नहीं बता सकता। ऐश बोलते हैं, ऐसा तो क्या कर रहे हो, बता दो ना प्लीज़। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं, ऐश मुझे लगता है कि ये वो करने वाला है जिसके बारे में ना हमने सोचा होगा और ना ही सुना होगा। ऐश बोलते हैं, लेकिन ये करने क्या वाले को मुझे बताएगा? तो ब्रॉक बोलते हैं, वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, एक बार देखो तो सही। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो ब्रॉक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बताएगा आखिर यहाँ पे क्या होने वाला है। इसके बाद तभी हम काली परछाई को देखते हैं। काली परछाई बोलते हैं, ऐश ब्रॉक सही बोल रहा है, आखिर आगे जो भी होगा तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। मैं यहाँ पे एक ऐसी चीज़ करने वाला हूँ जिसके बारे में ना तुमने सोचा होगा और ना ही सुना होगा। ऐश बोलते हैं, बस बहुत हो गया, बता दो तुम क्या करने वाले हो। तभी काली परछाई बोलते हैं, अभी बताता हूँ, लुकारियो। इसके बाद तभी हम लुकारियो को देखते हैं। लुकारियो तभी अचानक है ना अपनी मुंडी ऊपर कर लेता है और तभी काली परछाई उसके पास जाता है और उसे एक चीज़ देता है। लुकारियो उस चीज़ को अपने हाथ में ले लेता है। तभी ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। तभी काली परछाई बोलते हैं, देखना अभी मेरा कमाल। इसके बाद तभी हम काली परछाई को देखते हैं। काली परछाई बोलते हैं,
हा हा हा, अब आएगा असली मज़ा, लुकारियो, इट्स टाइम फॉर। तभी काली पर से इतना बोलते ही कुछ बड़ी चीज़ करता है जिसे देख के ऐस शौक हो जाता है। इसके बाद तभी हम देखते हैं एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। तभी अचानक सब जगह ज़मीन हिलने लगती है